आज हिंदी दिवस है। मेरे मित्र जितेंद्र मणि त्रिपाठी, जिन्होंने हिंदी माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करी और भारतीय पुलिस सेवा में गए, आज वे दिल्ली पुलिस में डीसीपी के रूप में देश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज हिंदी दिवस पर प्रस्तुत है उनका एक स्नेहिल संदेश, जिसे उन्होंने भेजा है आपके लिए, हम सब के लिए। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, मगर मात्र दिवस मनाने से किसी भाषा का उत्थान नहीं होता। मुझे तो याद नहीं किसी देश में उसकी मूल भाषा के उत्थान हेतु भाषा दिवस मनाया जाता हो। जब इजराइल आज़ाद हुआ, हजारों वर्ष पुरानी हिब्रू भाषा को लागू कर दिया गया। सब ने उसे पढ़ना और पढ़ाना शुरू कर दिया। मगर हाय रे हिंदी, तेरा ये कैसा दुर्भाग्य। बड़े दुख की बात है, यहाँ आस्था में भी तर्क दिया जाता है। अगर राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय पशु पक्षी किसी पर मतभेद नहीं है और हो भी नहीं सकता, तो राष्ट्रभाषा पर ही क्यों? बड़े शर्म की बात है, हम तुष्टीकरण की राजनीति राष्ट्रीय विषयों पर भी कर रहे हैं। जापान क्या जापानी पढ़ के आगे नहीं है? चीनी क्या चीनी भाषा पढ़ के आगे नहीं है? मगर हम अंग्रेजी भाषा पर आश्रित हैं। ये भाषा की गुलामी कब खत्म होगी? भारतेंदु जी ने कहा था, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। क्या हम इसे समझ पाएंगे? शायद नहीं। हमेशा हिंदी दिवस पखवाड़ा मनाया जाएगा, निर्देश दिए जाएंगे, मगर क्या कभी शीर्ष स्तर पर कोई गंभीर प्रयास होगा? क्या राजभाषा समिति के दिशा निर्देशों को गंभीरता से लिया जाएगा, या ऐसे ही साल में एक बार हिंदी की वर्सी मनाकर इसका श्राद्ध किया जाता रहेगा? कितने वरिष्ठ अधिकारियों ने ऊपर से नोट शीट में हिंदी में लिखी? कितनों द्वारा हिंदी में टिप दी गई? इसका कोई हिसाब लिखा गया, या पखवाड़ा मनाकर सब कुछ खत्म कर दिया गया? क्या आस्था के रूप में हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते? हम राष्ट्रीय प्रतीकों की तरह, जैसे राष्ट्रीय गान, गीत, पशु पक्षी की ही तरह सम्मान से स्वीकार नहीं कर सकते? क्या जापान अगर अंग्रेजी में काम नहीं कर रहा तो किसी से पिछड़ गया है? क्या चीन अंग्रेजी में काम नहीं होता वहाँ चीन में, तो क्या वो पिछड़ गया है किसी से? शायद नहीं। बस ये हमारी गुलाम मानसिकता है। क्यों ये नहीं हो सकता कि सारे काम हिंदी में हो और जिसे नहीं समझ में आए उसे अंग्रेजी अनुवाद दे दिया जाए? जहां हिंदुस्तान में 80 करोड़ से ज़्यादा लोग हिंदी बोलते, लिखते, समझते, पढ़ते हैं, उसमें सरकारी काम ना होकर उस भाषा में होता है जिसमें लिखने, बोलने, पढ़ने, समझने वाले शायद 10 करोड़ भी लोग नहीं होंगे। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि एक हिंदी भाषी को कई बार हिंदी समझने के लिए मजबूरी में इंग्लिश पढ़ना पड़ता है, तब उसे हिंदी में लिखे शब्द का मतलब समझ में आता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूपीएससी एग्ज़ाम में मैंने खुद देखा था कि वहाँ माइक्रोस्कोप का हिंदी अनुवाद खुर्दबिन लिखा हुआ था, और मुझे इसका मतलब समझने के लिए इंग्लिश देखना पड़ा, तो पता चला कि यह माइक्रोस्कोप है, जिसे हिंदी में हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। लेकिन अनुवादक ने
एक बड़ा अजीब सा शब्द लेकर इसको वहां पर खुर्दबीन लिख दिया। हिंदी भाषा विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है। इसमें जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है और वही बोला जाता है। इसमें अत्यधिक वैज्ञानिकता है। यह बात काफ़ी मंचों पर स्वीकार की जा चुकी है और तमाम वैज्ञानिक इस बात को मान चुके हैं। आज हिंदी को हम बड़ी सहजता से बोल करके टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। बड़ी सहजता से लोगों तक इस भाषा को पहुंचाया जा सकता है, इसका प्रचार प्रसार किया जा सकता है। शुरुआत हमें ही करनी होगी। अपने पढ़ते हिंदी में लिखें, अपना हस्ताक्षर हिंदी में लिखें, अपने जो संदेश हैं वह भी हिंदी में लिखें, अपनी जो भाषा संदेश है वह हिंदी में लिखें, अपनी टीम, अपने नोट, जो तमाम सरकारी पत्रावलियां हैं उसमें हिंदी में लिखें। यहीं से शुरुआत होगी और हमें ही शुरुआत करनी होगी। अगर ऊपर से गंभीर शुरुआत नहीं हुई तो नीचे से फल फूल नहीं पाएगी और इसकी जिम्मेदारी ऊपर बैठे लोगों को उठानी होगी। जो निर्देश गृह मंत्रालय और राजभाषा विभाग से आते हैं उनका अक्षरशः पालन करें और हिंदी के विकास में अपना योगदान दें। हम सभी हिंदी भाषियों का यह उत्तरदायित्व है कि इसको दिल से निभाएं। प्रयास का प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि धरातल पर आकर इसका अनुपालन करने की ज़रूरत है। गृह मंत्रालय जैसे सशक्त मंत्रालय के राजभाषा समिति के अधीन रहकर भी संकीर्ण क्षेत्रीय राजनीति की वजह से लोगों ने खुले दिल से इसका स्वागत नहीं किया है। हिंदी भाषा और राजभाषा के रूप में उतना फल फूल नहीं सकी और अपनी गरिमा को प्राप्त नहीं कर सकी जिसकी हिंदी हकदार है। मगर प्रयास जारी है और हमें हार नहीं माननी है। गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करना है और हिंदी का उत्थान किसी भी कीमत पर करना ही करना है। हमें राष्ट्रभाषा का सिर्फ राजभाषा दिवस ही नहीं मनाना है, वर्षी नहीं मनानी है, सार्थक प्रयास भी तो करना होगा। प्रयास दिल से किसी ने नहीं किया, बस प्रयास का प्रयास लगातार होता रहा। अभी भी समय है। हिंदी को भारत के माथे की बिंदी बनाना ही होगा। ज़रूरत है हिंदी में मूल शोध करने की, हिंदी में मौलिक लेखन करने की और हिंदी भाषा को सशक्त और समर्थ बनाने के लिए सार्थक प्रयास करने की। हर एक कदम महत्वपूर्ण है। सभी दृढ़ संकल्प करें कि हिंदी के उत्थान के लिए एक कदम आगे बढ़ाएंगे, तभी यह एक दिन देश की राजभाषा के रूप में विकसित हो पाएगी और अपनी गरिमामय स्थान को प्राप्त करेगी। शब्द और संवेदना, जितेंद्र मणि त्रिपाठी। स्वर पंकज कुमार।